में सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और वो सारे यहाँ आकर के हमारे जितने भी राज्य के पीडियाट्रिशियन हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और हमारे राज्य के जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं, सबों के बीच ये एक सम्मेलन होगा और हम लोग बैठ करके ये विचार करेंगे कि बच्चों में जो किडनी की बीमारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इसको किस तरह से हम लोग इसे रोकथाम का उपाय इसका निकालें। ये सम्मेलन में जो भी निष्कर्ष आएगा और जो नई बातें हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, इलाज बच्चों के किडनी के बीमारी में का जो एक रिकमेंडेशंस है कि किस तरह से उन लोगों को इलाज किस पैराडाइम में करना है, तो इन सारी बातों का निर्णय लेने के बाद हम लोग सारे जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे, इस निष्कर्ष को अपने सभागार से समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि समाज का हर व्यक्ति जो वयस्क है इस बात को समझे कि बीमारी में हम लोगों को रोकथाम में क्या करना है, और अगर लक्षण आ गया तो कितना जल्दी हम लोगों को उसका इलाज कराना है। खास करके हम लोगों को ये वहाँ पे एक मैसेज देना है, संदेश देना है कि स्कूल में सभी बच्चों के किडनी का जांच, जो प्राथमिक जांच है, वो प्राथमिक जांच हर वर्ष बच्चों का कम उम्र से ही करना चाहिए, और जब बच्चे हायर क्लास में जाते हैं हर साल ये जांच होना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी किडनी की बीमारी को आप इस जांच से पकड़ पाएंगे या लक्षण के द्वारा पकड़ पाएंगे, तो इलाज अगर अर्ली स्टेज में प्रथम स्टेज में ही अगर ये इलाज इसका हो जाता है, तो ये देखा गया है कि बहुत से आसानी बच्चों में बीमारियां वो ठीक होने की स्थिति में रहती है और बच्चे ठीक हो जाते हैं। कि बच्चों में किडनी रोग के क्या लक्षण हैं, तो हमें ये समझना होगा कि बच्चों में और बड़ों में जो किडनी फेल होने के लक्षण है उसमें थोड़ा अंतर है। जैसा प्रोफेसर हेमंत ने बताया कि कई बार बच्चे ये बताने में असमर्थ होते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, लेकिन माँ बाप जो सबसे पहली चीज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो है बच्चों का नहीं बढ़ना, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि बच्चा बढ़ नहीं रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेलियर टू थ्राइव। वो बच्चे बढ़ नहीं रहे हैं, वेट गेन नहीं कर रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि उनके पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, या उनका यूरिया बढ़ा हुआ है, या किडनी में कुछ जन्मजात बीमारी है या लेट की बीमारियां हैं। तो एक जो बच्चे का नहीं बढ़ना, ये सबसे प्रमुख लक्षण है, खास करके छोटे बच्चों में। अगर उससे थोड़े बड़े बच्चे आए तो उसमें जो है ग्रोथ का उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, बाल बहुत स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है बच्चे का वो बाधित होता है। और उसके बाद जब बच्चे और भी बड़े हो जाते हैं तब उनके लक्षण बिल्कुल एडल्ट की तरह, बड़े लोगों की तरह हो जाते हैं, जैसे उनमें खून की कमी होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, भूख नहीं लगना, उल्टी लगना। तो ये सारे लक्षण इस स्टेज पे भी डिपेंड करते हैं कि उनके किडनी की खराबी किस स्टेज में है। सबसे ओबेसिटी भी एक मुख्य कारण है हमारे यहाँ बच्चों में आजकल किडनी की बीमारी का। पिछले 2 साल पहले देखिएगा तो इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने अपना एक थीम ही निकाला था, ओबेसिटी एंड किडनी डिजीज। तो आजकल मोटापा जो बढ़ रहा है, डेटा देखिएगा तो आज से करीब 20 साल 25 साल पहले इंडिया 80वें पोजीशन पे रहता था ओबेसिटी के मामले में। आज इंडिया 3रे पोजीशन पे है ओबेसिटी के मामले में। रशिया, चाइना और यूएस के बाद इंडिया 3रे नंबर पे आता है। ओबेसिटी हमारे देश में बढ़ रही हो एक इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरा, जैसे हेमंत सर ने बताया कि स्क्रीनिंग, जैसे मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जब मैं उनका हेल्थ कार्ड देखता हूं तो उसमें सारे एग्जामिनेशन रहते हैं। आई का एग्जामिनेशन रहता है, हियरिंग नॉर्मल है कि नहीं उसका एग्जामिनेशन रहता है, नाखून ठीक है कि नहीं, लेकिन किडनी का कोई एग्जामिनेशन नहीं रहता है। और जैसा ओम सर ने बताया बहुत सिंपल है कि हम बच्चों में स्क्रीनिंग कैसे करें। सिंपल एक यूरिन का टेस्ट करके, पेशाब का जांच करके, बच्चों का ब्लड निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर सिंपल अगर हम यूरिन का भी जांच कर लें तो बच्चों की बहुत सारी बीमारियां हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर हम बीमारी को पकड़ पाएं तो हम लोग उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और यही बीमारी जब आगे बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते हैं अपने तकलीफ को, जब बीमारी आगे बढ़ जाती है तो वो फिर लाइलाज हो जाती है। इस संगोष्ठी में हमारे देश से ही नहीं, हम लोगों ने विदेशों से भी हमारे स्पीकर आ रहे हैं। हमारे गेस्ट स्पीकर, एक स्पीकर हमारे लंदन से आ रहे हैं और दूसरे स्पीकर हमारे दुबई से आ रहे हैं। प्लस उसके अलावा देश के विभिन्न कोनों से प्रख्यात नेफ्रोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे यहाँ आएंगे। 2 दिन की संगोष्ठी है और अपना मंतव्य रखेंगे, और हम लोग बच्चों में ये बीमारी को कैसे पकड़ा जाए
अर्ली स्टेज में और कैसे इसको ठीक किया जाए इस पे हम लोग मंथन करेंगे।